अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज और कल जो गैप है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। हमारे साथ नसीम भाई मौजूद हैं, आतिफ भाई मौजूद हैं और हमारे साथ वीडियो पे मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिका फास्ट बॉलर, एक लेजेंड है पाकिस्तान के, अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अता भाई। वालेकुम सलाम शरीफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अता भाई आपको बहुत टाइम बाद देखकर बड़ी खुशी हुई। अता भाई, इस वक्त जो एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जारी है ऑल ओवर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग जिस तरह टीम चल रही है, मेंटली फिजिकली इतनी फिट है कि पाकिस्तान की टीम पहले बहुत कम नजर आई है। और ये जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, पहले इस तरह नजर नहीं आता था। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के पास अब ये चांस है एशिया कप का चैंपियन होने का, और इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता पाकिस्तान के पास। अच्छा, ये अता भाई, ये इस वक्त में जो एक प्रॉब्लम चल रही है जो हम सबको ही पता है और ये मीडिया पे भी काफ़ी डिस्कस हो रही है कि कोलंबो शहर में जैसे कि बारिश की सिचुएशन है और बारिशें होने के खदशात हैं, ये एशिया कप को कितना मुतासर कर रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोलंबो में तो श्रीलंका में मैं 90s में गया था, 91 में, तो वहाँ पे भी जो बारिशें हुई थी सिर्फ एक आधा मैच ही हुआ था, बाकी बारिशों की नजर ही होता है। एक पाकिस्तान के मैचेस जो थे ना, वो इनको ड्राइव इलाकों में रखने चाहिए थे, जैसे पाकिस्तान में थे या बांग्लादेश वगैरह। तो मेरे ख्याल में कि बारिश तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन आप क्या करें, जब पाकिस्तान की मानी नहीं गई तो क्या करें अब? बिल्कुल, पाकिस्तान की मानी नहीं गई। अता भाई, अब तक की क्रिकेट में जैसे आपने बात कही कि इस वक्त हम एशिया कप में फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एशिया कप के 17 दिन के बाद हम वर्ल्ड कप की जानिब चले जाएंगे और वो भी एक बहुत बड़ा सफर दिखाई दे रहा है इस वक्त। जहां पे हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही है, एट द सेम टाइम वहां हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट खास तौर पे वो आप किस तरह देख रहे हैं? शादाब को अगर हम देखते हैं तो रिसेंट पास्ट में उन्होंने आउट नहीं किया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने आउट नहीं किया, बांग्लादेश के खिलाफ आउट नहीं किया, इवन वो इस वक्त भी हमारे फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर ही नहीं स्पिनर भी हैं। लेकिन ये जो एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उनके होते हुए भी क्या आपको मजबूत लग रहा है? नसीम भाई, देखे कि हमने इंडिया के खिलाफ भी जब मैच हुआ है तो पहले फास्ट बॉलर ने जितने स्पेल किए वो टॉप क्लास के थे, और बीच में जो हमने तीन जो 20 ओवर थे, 30 ओवर वो स्पिनर ने किए हैं, और जिसकी वजह से इंडिया 266 कर गया। अगर बीच में कोई अच्छा स्पिनर होता, क्योंकि अगर ये ब्रेक थ्रू लेता, शादाब को मैं नहीं कहता कि ये गुड इनफ नहीं है, वेरी गुड क्रिकेटर है, वेरी यूजफुल क्रिकेटर है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम अब ये है कि ये आउट करके नहीं दे रहा। बैटिंग में तो ये करके देता है रन, लेकिन इसके साथ एक फिर आपको विकेट टेकर स्पिनर लेना चाहिए, जैसे अबरार था। मैं तो उसको काफी हाई रेट करता हूँ, क्योंकि वो बड़ा इफेक्टिव होगा वर्ल्ड कप में भी। अगर उसको चांस दे तो इंडिया विकेटों पे अताउर रहमान साहब, सब लोग बात कर रहे हैं अबरार की, आपने भी बात की अबरार की, हर जुबान पर अबरार का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसे आप बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट करार देंगे कि उन्हें वाइट बॉल से मौका ही नहीं दिया, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, और हालांकि बहुत सारे क्रिकेटर्स कह रहे थे कि वो वाइट बॉल के ज्यादा बेहतर बॉलर है? बिल्कुल, अगर चांस देंगे तो पता चलेगा ना, जब किसी को खिलाया ही नहीं है तो उससे वो आप कैसे पेशेंट कर सकते हैं अपने आप को कि ये इस तरह का है। ये मेंटल लेवल फिर उस प्लेयर का सोचना चाहिए जो ये बात कर रहा है। आई थिंक ऐसे नहीं होता, जब तक आप खिलाएंगे नहीं तो प्लेयर का कैसे पता चलेगा? हाँ, टैलेंट का पता चल जाता है कि कितना टैलेंट है इसमें, और लेकिन उसने तो साबित किया है टेस्ट मैचों में। जो बंदा टेस्ट मैचों में बॉल कर रहा है तो वो वनडे में क्यों नहीं कर सकता? अब ये स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कल हमने इफ्तिखार को बॉलिंग करते हुए देखा, कल उन्होंने बहुत अच्छे ओवर्स किए, सिर्फ
4 की औसत से रन भी दिए और 1 विकेट भी हासिल की। जगह बहुत अच्छी थी उनकी। तो इफ्तिखार का रोल देख रहे हैं, क्योंकि बाबर ज़्यादातर इफ्तिखार से ज़्यादा आगा सलमान पे भरोसा करते हैं। आपके ख्याल में अगर ऑफ स्पिन की ज़रूरत पड़ जाती है तो कौन ज़्यादा बेहतर है? नसीम भाई, जब आप के पास ये छोटी छोटी ऑप्शन होंगी ना कि आप बैट्समैनों से अवर करा रहे हैं, तो इनका जो जैसे इफ्तिखार है या आगा सलमान है, इनकी बैटिंग में बड़ा असर पड़ेगा। फिर ये क्योंकि इनकी डाइवर्शन डिवाइड हो जाएगी। अभी तो आपको पता नहीं ना चल रहा। अभी तो आप ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, ट्राई किया है, लेकिन जब बड़ा मैच आएगा, जब प्रेशर वाला मैच आएगा, तो ये वाले जो बॉलर है ना, ये प्रेशर में गेंद नहीं कर सकेंगे। तो प्रेशर वही है जो जेन्युइन बॉलर होगा, जो जेन्युइन ऑफ स्पिनर होगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आप किए जाए, लेकिन दो स्पिनर होने चाहिए टीम में। अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए। अच्छा अता भाई, जहां पर एक जगह अबरार का नाम बहुत आ रहा है, वहीं एक बैट्समैन है सऊद शकील, उनका नाम भी बहुत आ रहा है। उनको लेकर तो गए हैं लेकिन अब तक चांस नहीं दे रहे हैं। फिर वही वाली बात कि जब तक खिलाएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। आप क्या समझते हैं, सऊद शकील की कितनी जरूरत है, कितना उन्हें चांस देना चाहिए लोगों को? हाँ, अगर फहीम अशरफ का चांस दे दिया तो उनको भी दे देते तो क्या था। ट्राई तो करना है ना, ट्राई तो करना है, तो उसका पता चल जाए आगे उसको कॉन्फिडेंस मिल सके। अभी तो यंग है, अभी तो उसका पहला मैच होगा, तो खेलेगा तो फिर उसका पता चलेगा। हमारे यहाँ ये होता है कि एक दिन में ही उसको सचिन तेंदुलकर बना देते हैं, अगले दिन 2-4 मैचों बाद कहते हैं कि ये खत्म हो गया। तो ये भाई, जब आपने उसको सेलेक्ट किया तो इस काबिल था कि उसको आपने टीम में लाया ना, तो उसको 2-4 मैच देने चाहिए और इससे प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी मिलता है। यंग बच्चे होते हैं। मैं भी जब टीम में आया था तो मैं हमारा जो लेकिन वक्त उस वक्त और था, लेकिन उस वक्त थी ना, उन्होंने मुझे टीम में 8 लाख करोड़ किया। बिल्कुल ठीक है। अताउर रहमान साहब, एक चीज़ ये भी ज़रा क्लियर कीजिएगा, इंडो पाक क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात होती है। आपने कई कप्तानों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए हैं और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। आप इस वक्त की जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम बहुत अच्छा माहौल है और तमाम प्लेयर्स बाबर आजम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के ड्रेसिंग रूम के बारे में? आपकी राय क्या है? आप रोहित शर्मा इस वक्त क्या कुछ कैप्टन बनने के बाद उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई, और कुछ आपको लगता है कि वो सब लोग, कोहली, रोहित शर्मा और वो लोग एक पेज पर हैं जैसे हम हैं, वो लगते हैं आपको? नसीम भाई, मुझे उनका इतना तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एज ए क्रिकेटर, क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ड्रेसिंग रूम में, इवन पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इनमें टेंशन जरूर होती है, क्योंकि कप्तान की कोशिश होती है कि हम मैच जीते, उनकी भी कोशिश होगी। लेकिन हमारे यहाँ एक दफा मुझे याद आ गया नसीम भाई के शारजा में मैच था, तो आमिर सेल भाई कैप्टन थे, तो वो उन्होंने हमें 200 को 83 खुश कर दिया। अच्छा अच्छा, तो उसने भाई आगे ड्रेसिंग रूम में ये क्या है, गालियां निकालनी शुरू कर दी। फिर आकिब जो है वो हमें वकाज भाई को भी, मुझे भी, आकिब को भी, तो आकिब ने फिर कुछ ऐसा हरकत कर दी जिसकी वजह पूरा फिर हमें छुड़वाना पड़ गया एक दूसरे को। तो इस तरह की हरकतें उस वक्त हुई थी, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि उस वक्त प्लेयर भी बड़े थे, हर कोई एक से एक बड़ा प्लेयर था। लेकिन अब सिचुएशन कोई और है, यंग कप्तान है, अच्छा कप्तान है और बड़ा ठंडे मजाज का मालिक है। मैं इसको जानता हूँ, मैं अंडर 16 से इसको जानता हूँ और वेरी डिसेंट लड़का है। और बाकी इंडिया का जो है, अगर पाकिस्तान इंडिया को हराती है तो इनके ड्रेसिंग रूम में जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ होगा।
हाँ नहीं मैं तो आपने जैसे अभी खुद ही बात कही कि आमिर सुहेल साहब के दौर में वो जो खिलाड़ियों का आपका झगड़ा हो गया और आपने कहा कि उस दौर में बड़े प्लेयर थे। मेरे ख्याल है बड़े प्लेयर अगर वहाँ थे तो यहाँ पर भी छोटे प्लेयर नहीं है। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी सारी दुनिया में मनवा चुके, हारिस रऊफ सारी दुनिया में मनवा चुके, रिजवान का नाम लिया जाता है, बैटर्स में नसीम शाह को कहते हैं, ज़बरदस्त बॉलर है, शादाब की भी अब रैंकिंग है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं हो गए उसके मुकाबले में, पहले जरा ज्यादा फड्डे हो जाया करते थे। जी नसीम भाई, उस वक्त लॉ भी इतने टाइट नहीं थे। अब तो माशाल्लाह काफी लॉ है, काफी फॉलो किया जाता है और रिस्ट्रिक्शन काफी हैं प्लेयर पे। तो आई डोंट थिंक सो कि और जो सबसे पहले इनको चीज अब सिखाई गई है कि आपने प्रिंसिपल आपका चलना चाहिए, असूल आपके अच्छे होने चाहिए और टीम में कोई ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए जिससे वजह से टीम का माहौल खराब हो। अब तो डिसिप्लिन काफी है क्योंकि और इनको बता दिया गया हो कि अगर आपने मिसबिहेव किया तो आपको फौरन टीम से निकाल दिया, फिर आप वापसी मुमकिन नहीं है। तो अच्छा, उस वक्त क्या सजा होती थी? जैसे आपने बताया कि अब तो खैर उस वक्त कोई चक्कर नहीं होता था भाई, उस वक्त कोई चक्कर नहीं होता था। अच्छा कोई सजा नहीं होती थी? वही था उस वक्त बस थोड़ा गहमा शमी होगी। तो इसका मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। हाँ जी। वकार भाई को और आमिर भाई की बड़ी लगती थी आपस में। अच्छा। तो मेलबोर्न में प्रैक्टिस मैच हो रहा था तो आमिर सेल बगैर मैं और आमिर भाई को थोड़ा कहते मैं थ्रो डाउन कर दूं, मैं थ्रो डाउन कर रहा था। अच्छा। तो वकार यूनुस आ गया, उसने कहा कि मैं भी बॉल करता हूँ। उन्होंने बॉल किया, मैंने आमिर सेल को कहा मैं आमिर भाई हेलमेट पहन लें, आपकी इनसे लगती है तो आप मुझे लगता है कि आपको कुछ ना नेट पे वो वकार तो बहुत तेज भी थे उस वक्त। हाँ वो क्योंकि आमिर सेल उनको हुई थी तो उनके दिल में था कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलर थे वकार भाई, इसमें तो रिकवरी कोई नहीं। हाँ। उन्होंने ये तीसरा कहता नहीं करता बाउंसर नेट में, तो उन्होंने बाउंसर किया आमिर सेल कहते हुए, दांत तो टूट गया 2-3 और लग गई थी बॉल चेहरे पे लगी थी जी, उनके लग गई थी आमिर सुहेल के चेहरे पे। हाँ तो कोई 5-7 टांके लगे थे उनके। अच्छा। तो विक्की भाई कहते आप ले जाओ इसको उठा कर, कहता हमें गेंद करने नहीं आते। अब तो बहुत डिसिप्लिन है अता भाई, अब तो काफी डिसिप्लिन नजर आता है। बिल्कुल। और अता भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, बहुत खुशी हुई काफी अरसे बाद आपसे जो है देखा। अता भाई बस जाने से पहले इतना बता दीजिएगा, जो संडे का मैच है किस टीम के ज्यादा जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं, भारत के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान अपर है इंडिया से, आप मेंटली तौर पर वो इसे घबराए हुए हैं और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो अब वन साइडेड होगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 100% पाकिस्तान के इम्कान, इंशाल्लाह 90% बारिश के इम्कान, 90% बारिश के हैं, लेकिन अगर मैच हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ये था हमारे साथ साबिका फास्ट बॉलर अताउर रहमान और बहुत खुशी भी हुई हमें काफ़ी टाइम बाद इनसे बात करके। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें बताई जो ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता थी। नसीम भाई जो 90s के प्लेयर्स थे, जिन्हें नो डाउट बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन जो अताउर रहमान भाई ने बताया वो ये बताया कि उनके बीच में भी ऐसी लड़ाइयाँ हुआ करती थीं कि आमिर सुहेल और वकार यूनिस की लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब हमें उस तरह की लड़ाइयाँ नहीं नज़र आती हैं, काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा क्योंकि माशाल्लाह आपका तजुर्बा एक बहुत पुराना है, आपने पुराने प्लेयर्स को भी देखा है। पहले के जो प्लेयर्स थे उनमें कौन से प्लेयर्स वो थे जो इनसे बड़ा ये होता था कि ये शॉर्ट टेम्पर हैं और उनके लड़ने के चांसेस ज़्यादा होते थे, और इस वक्त में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अब मैं नाम लूँगा ना तो बहुत सारे लोग नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि कौन शॉर्ट टेम्पर है। बहुत सारे लोग अब क्रिकेट के फैंस वगैरह भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि हाँ कौन ज़्यादा गुस्से वाला था। लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है
कि इस वक्त की जो क्रिकेट है वो बहुत मुख्तलिफ है और यहाँ पर हमें इस तरीके के कोई लड़ाई झगड़े दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई खिलाड़ी बाहर हो जाता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, वो भी एक डिसेंट अंदाज से बैठा हुआ है। उस वक्त बाकायदा कोई रोक टोक नहीं थी, स्टेटमेंट भी आया करते थे, बात भी किया करते थे। और ये जो ड्रेसिंग रूम की बात की, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जो पहला वर्ल्ड T20 हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो मैं सुबह पहुँचा हूँ और वहाँ जाने के बाद जो मुझे पहली खबर मिली है वो ये कि शुएब अख्तर साहब को वहाँ से रवाना कर दिया गया। तो अब मैंने कहा कि शुएब अख्तर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और आप यकीन करें कि वो अच्छे दोस्तों में भी हैं, लेकिन हैं वो भी, अगर कोई समझ में नहीं आता तो वो भी शुएब भाई का भी, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा बहुत अच्छे रहे। तो अब मैंने कहा शुएब भाई से तो बहुत अच्छी थी, मैंने कहा ये हुआ क्या? मैंने कहा कैसे चले? कह रहे उन्होंने आसिफ को बैट मार दिया। अच्छा, उस दिन पाकिस्तान का साइड मैच था सेंचुरियन में, तो मैं सेंचुरियन में पहुंचा वहाँ पे। तो वहाँ पे तलत अली साहब मैनेजर थे टीम के, और वहाँ पे टीम भी दिखाई दे रही थी। बांग्लादेश से ही हमारा मैच था, वो एक साइड मैच था बिफोर वर्ल्ड T20। तो मुझे शाहिद अफरीदी दिखाई दी। वो यानी कि करियर के दौर में शुरू से ही जो है वो एक अच्छा, शायद उन्हीं का भी उस वक्त आगाज़ ही हुआ था, तो एक अच्छा माहौल रहा। तो मैं सलाम दो, मैंने कहा क्या, तो इतने में तलत अली आ गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि शाहिद आप तो अंदर जाएँ। फिर जब वो मैच ख़त्म हो गया तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये हुआ क्या था? कहने लगे कि मैं समझ में नहीं आया मुझे। एक दिन पहले एक किसी अफ्रीका का मुल्क था, बहुत करीबी साथ में था वहाँ पे साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे एक मुसलमान लड़की की शादी थी, गरीब लड़की थी। हमारी टीम उस शादी में शिरकत के लिए गई थी और उन्होंने जाके काम किया था। तो शुएब अख्तर बहुत आगे थे, चाहे डोनेशन देने में, हर चीज़ में जितना वो आगे थे कोई नहीं था। ये मुझे तलत अली साहब ने बताया। लेकिन अगले दिन ये क्या माहौल हुआ, कैसा माहौल हुआ। और देखिए, मैं आपको, पहले मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस दौर में जिस वक्त ये वर्ल्ड T20 खेला गया था 2007 में, मीडिया स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया था और सोशल मीडिया इतना नहीं था। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है कि एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने जो है वो कहा शुएब अख्तर को, कहना है कि भाई तुम्हारे इतने इनडिसिप्लिन वाक़यात, ये वो एक से मजाक में ही बात हो रही थी। तो उन्होंने जवाब में कहा, कहने लगी कि आपके दौर में तो कैमरा था ही नहीं, मीडिया था ही नहीं, ये क्रिकेटर वो हैं कि जिन्होंने 70s और 80s में क्रिकेट खेली है। तो कहने लगे आपके दौर में तो नहीं था, वरना आपकी 11 रुकनी टीम बनाना भी मुश्किल हो जाती। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें रही हैं। इस टीम की अच्छी चीज़ यह है, इसमें थोड़ा सा एक दूसरे का अदब दिखाई दे रहा है, ख्याल दिखाई दे रहा है। और शायद अभी इतने बड़े नाम बने नहीं हैं दुनिया में, तो वो नॉक कर चुके हैं कि ये आ चुके हैं। लेकिन अगर बाबर आजम के रन्स में देखता हूँ, जिनको दुनिया का नंबर 1 बैटर करार दिया जाता है, मुझे विराट कोहली की 15 साल की क्रिकेट दिखाई दे रही है, लेकिन बाबर उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक और रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया उनका, एज ए कैप्टन 2000 रन फास्टेस्ट मुकम्मल किए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब बड़े, वैसे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब बड़े नाम बन जाएंगे तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर इनके भी कुछ ऐसे किस्से आ रहे होंगे। मेरा सवाल क्या था कि एशिया में ऐसा होता रहा, यहाँ हल्फ उठें, आपको पता है कप्तान हटाने के लिए हल्फ उठें, और बड़े बड़े नामवर में नाम लोगों ने, तो आप उनके नाम सुन के हैरान रह जाएंगे कि कितने बड़े बड़े नाम थे वो। आतिफ क्योंकि प्लेयर हैं, तो ये सवाल तो फिर आतिफ से ही बनता है कि ठीक है आतिफ, जब हम खेल रहे होते हैं, जब प्लेयर खेल रहा होता है तो एग्रेशन होती है, एग्रेशन एक तरीके से ठीक है, कभी कभी फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन प्लेयर के लिए कितना नुकसानदेह होता है कि जब वो आपे से ज़्यादा बाहर हो जाता है या गुस्से में खेल रहा होता है, तो क्या गुस्से में हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं या नुकसान हो जाता है? एज अ प्लेयर पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। जी बिल्कुल, बात सही कह रहे हैं आप कि देखें, जो पुराना टाइम था, जो पहले के टाइम के लोग थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम मामला बहुत आउट थे, बहुत किस्से आते थे, सुनने को मिलते थे। लेकिन अब जो है मैनेजमेंट ने ख़ास तौर पे इस पर वर्क किया और बाकायदा जो है लड़कों के साथ इस चीज़ की जो है वो समझ लें, उनको माइंड में ये चीज़ बिठाई है कि अब कोई भी ऐसी हरकत होगी तो वो टीम से बाहर होगा। और सोशल मीडिया इतना इन्वॉल्व हो गया, अब आपको पता है कोई बात छुप नहीं सकती, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन प्लेयर के लिए खुद कैसा है एज अ प्लेयर, क्योंकि आपने भी खेला है, जब बंदा गुस्से में होता है तो क्या परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है या कोई नुकसान हो जाता है? अब वो मैच की सिचुएशन और माहौल के ऊपर होता है कि मैच को क्या आई मीन यानी किस तरह से खेलना है, या कप्तान से नहीं बन रही या अंदर प्लेयर से किसी से नहीं बन रही, तो वो सिचुएशन के ऊपर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ प्लेयर जो है समझ लें अगेंस्ट टीम और अगेंस्ट प्लेयर जो हैं उनके हिसाब से परफॉर्मेंस पे आता है कि यार मुझे इनको आउट करना है या इनको इनके सामने परफॉर्म करना है, तो वो उस सिचुएशन से जो है वो आपका समझ लें वो रद्दोमल होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो वो ये कह लें इसको
मामला जो है वो मैं कितना खुल के कहना नहीं चाहूँगा जो बात ठीक है, लेकिन ये बात जैसे कि नसीम भाई ने बताया कि पहले तो ज़ाहिर उस तरह ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था, वरना बहुत से लोगों की चीज़ें पहले के दौर में खुलती रहती। अब जो हमारी टीम है काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह रहेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। बात हो रही थी डिसिप्लिन के हवाले से और अभी पाकिस्तान टीम का एक गेट टुगेदर हुआ था, उसमें कुछ इसी तरह की झलक दिखाई दी। मैं चाहूँगा कि पहले वो आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। जी, आपने सुना शाहीन आफरीदी क्या कह रहे थे हारिस रऊफ के बारे में, और बहुत खुशी होती है ये चीज़ें देख के, ये जेस्चर देख के। नसीम भाई, आप दोनों बॉलर फास्ट हैं, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर हैं एक तरीके से, लेकिन जिस तरह इस गेट टुगेदर में शाहीन आफरीदी ने हारिस के बारे में इतने अच्छे अल्फाज बोले, ये भी बड़ा फ्रूटफुल होता है एक टीम के लिए। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी सी पहले, वसीम अकरम, वकार यूनिस कहते हैं कि दुनिया के जो चंद बड़े प्लेयर्स आए फास्ट बॉलिंग के उनमें थे, लेकिन दोनों कहते थे कि जब वो विकेट लेता है मुझे जेलेसी होती है और मैं उसके बाद और एग्रेशन के साथ आके आउट करता हूँ। लेकिन अगर आप शाहीन की गुफ्तगू, यहाँ पे बड़ा फ़र्क एक दिखाई दे रहा है। हालांकि वो भी ग्राउंड में आके एक दूसरे को शाबाश देते थे, पाकिस्तान मैच जीत रहा है, लेकिन दिल का हाल वो बताते दिल का हाल तो बाद में बहुत सारे लोगों ने देखा भी, वो दिल का हाल। ये तो दोनों बहुत अच्छे माशाल्लाह हमारे मुल्क का नाम है, वो दिल के हाल तो बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में देखे भी। लेकिन ये देखें कि सपोर्ट नज़र आती है। अगर नसीम विकेट रहते हैं तो शाहीन भागते हुए आ रहे हैं, हारिस भागते हुए आ रहे हैं, तो तीनों एक दूसरे को इस वक्त बैक कर रहे हैं। विकेट से ज़्यादा पाकिस्तान के विकेट है और खुशी दिखाई दे रही होती है चेहरे पे, जेन्युइन खुशी कि वो खुश है अपनी टीम की परफॉर्मेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको खुशी जो है ना वो चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, हारिस रऊफ के बारे में जो अल्फाज कहे, हारिस रऊफ इस वक्त हमने लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे हारिस रऊफ एक जीन्स के अंदर आए थे ये ट्रायल देने के लिए। वहाँ पे इन पे बहुत मेहनत की लाहौर कलंदर्स ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। आकिब जावेद ने बहुत मेहनत की। मैं सिडनी में हारिस रऊफ के साथ, हारिस रऊफ वो रॉ हारिस रऊफ लेके गए थे कि हारिस रऊफ ने हार्ड बॉल का शायद मैच भी नहीं खेला था, हार्ड वो टेप बॉल के बॉलर थे, और उन्होंने उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 90 माइल्स का गेंद किया था। तो उस वक्त मैं बैठा था वहाँ, आतिफ राना साहब बैठे हुए थे और उनके साथ आकिब जावेद बैठे हुए थे। तो वहाँ एजाज़ जूनियर है, वहाँ पे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो भी कोच थे। तो उन्होंने आके बताया एक लड़का है उसने 90 माइल्स की बॉल की है। हज़ारों लड़का हर शहर में आता था उस वक्त। वो जो लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उनमें एक हारिस रऊफ आए थे। उसके बाद तो वो जो है वो हेडलाइंस में थे। हाँ, हारिस रऊफ उसी दिन के 90 माइल्स का बॉलर मिल गया लाहौर कलंदर्स को। फिर मेहनत जितनी हुई, देखें तो नसीम भाई के हारिस रऊफ को भी अपने बारे में ये नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी बॉलिंग करता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि वो टेप बॉल के बॉलर थे, और टेप बॉल तो हम सभी खेलते हैं, तो हारिस रऊफ को भी अपने बारे में नहीं पता था। आप हैरान होंगे, देखिए अल्लाह जिसे नवाजे, अब आप इससे जो है ना, यहाँ अल्लाह किसको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। बेशक। और ये इतना ही अच्छा इंसान, इतना सादा सीधा और ख़ूबसूरत इंसान है। सिडनी में मेरी बड़ी जो इनके कैरियर की जो अच्छी और स्टार्ट की यादें हैं ना, वो इसके साथ मेरी बहुत सारी गुजरी। लाहौर में टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ भी हारिस रऊफ साथ थे। यानी कि इतना सादा कि मैं अगर गुफ्तगू जो है ना वो बहुत सारे हो सकता है नाराज़ हो जाए। सुबह बैठे होते थे और ये जो बातें किया करते थे माशाल्लाह, और बहुत सादगी जिसमें थी, मेहनती बहुत, लेकिन बनाने में हाथ है। देखें, ऑस्ट्रेलिया छोड़ कर आए, ऑस्ट्रेलिया में तैयारी कराई बॉलर की, 2 बॉलर छोड़े थे, सलमान इरशाद को भी छोड़ा था वहाँ पे, लेकिन वो नहीं बन सके। हारिस रऊफ ने मेहनत की, एबिलिटी की और बहुत केयर की इनकी लाहौर कलंदर्स ने। अगर हारिस रऊफ तो टोटली उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। जैसे अगर आज आप नसीम शाह को देख रहे हैं ना, ये कोयटा ग्लैडिएटर, उनको तो कोई टेस्ट के अलावा ओडीआई का बॉलर ही नहीं कहता था। वाइड बॉल का बॉलर उन्हें समझते ही नहीं थे, उनको कैरी किया वाइड बॉल के अंदर। T20 मुसलसल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी टीम से बाहर नहीं किया। आज वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स में, आपको पता है हमारी रैंकिंग में जो जंप लगाए अभी नसीम शाह 6th पोजीशन पे आ गए। अच्छा नसीम भाई, जैसे आपने बताया कि हारिस रऊफ पे भी मेहनत हुई और नसीम पे भी मेहनत हुई, इस तरह हमारे पास और भी बहुत सा ऐसा हिडन टैलेंट होगा कि जो टैलेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन बेचारों पे मेहनत नहीं हो रही, उनको बेचारों को खुद नहीं पता कि उनमें कितना टैलेंट है। इतना ऐसा कितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो शायद ज़ाया हो रहा है? देखिए, मेन सामने ही नहीं आ पा रहा हो। शेरी भाई, हमारे ना जो मेन पाइपलाइन होती है ना किसी भी मुल्क की, वो होती है 14 to 16।
हमारे यहाँ पे 14 to 16 को इतना फोकस नहीं किया जाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता चलता है वो ट्रायल देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे जो सोर्स लग जाती हैं, आपका मेन टैलेंट पाइपलाइन से आ ही नहीं पाता अंदर। आपको चाहिए यहाँ बिठाएं जी इंज़मामुल हक को ले जाके, आपका मेन टैलेंट जिस बच्चे में स्पार्क दिखाई दे रहा है, पता चलता है वो गरीब का बच्चा था, वो जाके फिर मजदूरी कर रहा है, ज़रूरत इस बात की थी उनके घर की, वो आ ही नहीं सका। ये जो हम अहमियत ही नहीं देते 14 to 16 को, बेस की जगह वो है। और बहुत सारे ऐसे हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें इसी जगह पे लगाया जाए, जो सिंसियरिटी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी नहीं लगाया गया। और इस जगह को हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाली छोड़ देते हैं। मेन तो यही है, देखिए बहुत सारा ऐसा टैलेंट, ये डिफेंस क्लिफ्टन से बच्चे नहीं आते। मैं आपको ये क्रिकेट खेलने वाला जो जान मारता है ना धूप में जाके, ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। वो सारी ज़िंदगी लगाने के बाद जिस जगह पहुँचता है, वो स्पार्क ही अलहदा होता है, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती। उसकी विल दूसरों से मुख्तलिफ होती है। बहुत सारे लोग दरमियान में छोड़ जाते हैं फर्स्ट क्लास खेल के भी, उन्हें पता है मैं पाकिस्तान नहीं खेलूँगा, लेकिन 14 से 16 में जो लड़का स्पार्क वाला नज़र आ जाता है ना, उसमें ये पता होता है शायद ये ज़्यादा आगे तक जाएगा। और ऐसा बहुत सारा स्पार्क है जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद होगा, टैलेंट मौजूद होगा। तभी मैंने सवाल नसीम भाई से किया, क्योंकि ज़ाहिर टैलेंट होता है, फिर उसको उस तरह चांस नहीं मिलता। ज़ाहिर एक जो हीरा भी होता है ना, उसको तराशना पड़ता है, तो उनको तराशा ही नहीं जाता और वो फिर कहीं और किसी और चीज़ की नज़र हो जाते हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। कल भी गैप है, लेकिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।